नमस्कार दोस्तों, HRD IAS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, दिन की शुरुआत यानी कि आज की सुबह की शुरुआत एक छोटे से क्वेश्चन से करते हैं जो आपको दैनिक रूप से मोटिवेट करता है। और मोटिवेशन की जो लाइन है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है। और क्या है वो लाइन क्या है कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वारान्य बोधत, यानी कि उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सको। तो दैनिक रूप से एक कोटेशन अपने माइंड में फिट करिए, सोचिए उसे, और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो भी कार्य आपको करना होता है उस कार्य के लिए आप लगिए। सुबह उठिए और दिन की शुरुआत ही एक लक्ष्य के माध्यम से करिए कि मुझे आज दिन में इतने कार्य को करना है। ठीक, तो जो सफलता आप चाहते हैं उसके लिए आप प्रयासरत रहिए। कंसिस्टेंसी यानी कि रेगुलरिटी के साथ आप उसकी स्टडी करिए, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। चलिए अब आज की शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स की। इसके पहले अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट हो सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही साथ में प्लीज़ हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा 1-2 ग्रुप में, जिससे कि सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिलता रहे। तो आज हम लोग 24 से 25 फरवरी के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ आप लोगों से। और साथ ही साथ में मैं आपको प्री प्लस मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बनने वाले प्रश्नों पर भी चर्चा कर देता हूँ कि किस प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इन सारी बातों का भी आप लोग को ध्यान रखना है। दूसरी बात, अभी मैं जो है इस तरीके से करंट अफेयर्स करा रहा हूँ, बाद में आपको जो है मैं प्रॉपर वर्ड फाइल में कराऊंगा जिस तरीके से पहले कराता था। अभी आप लोग ऐसे काम चला लीजिए, जहाँ समझ में नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछूंगा, मुझे पूरी उम्मीद रहेगी कि आप लोग उस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, संत रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है, मतलब मनाई गई इस बार। कौन सी जयंती थी इस बार? संत रविदास जी की जयंती थी 647वीं। ध्यान रखिएगा, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि 17 मार्च को आपका प्रीलिम्स है और हो सकता है कि करंट अफेयर्स जो है आपसे पूछ ले अभी का फ़िलहाल। दिन कब? 24 फरवरी को जो है मनाया गया इस वर्ष 2024 में। माघ पूर्णिमा के दिन जो है संत रविदास जी की जयंती जो है मनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आपको बता दूं कि उनकी कई सारी कविताएं जो है बहुत ही फेमस है और उनकी 41 कविताओं को जो है गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया था। ये अपने आप में बड़ी बात है। ठीक, चलिए अब है सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का जो अभी शुभारंभ किया गया है। पायलट योजना के रूप में जो है इसकी शुरुआत की गई है। पायलट योजना ये होती है जो किसी कुछ वर्ष के लिए एक तरीके से लागू की जाती हैं कि ताकि जो है उसको देखा जा सके कि कितना लाभ जो है हो सकता है। ठीक है, तो शुभारंभ इसका किया गया है कब, कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसका जो है शुभारंभ किया है। साथ ही साथ में आप लोगों को पता होगा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही सहकारिता मंत्रालय का भी गठन किया गया था। ये भी अपने आप में बड़ी चीज़ है। ठीक है, ताकि इसको जो है अलग से करके इस पर विकास कार्यों पर किया जा सके। उद्देश्य दरअसल क्या है? सहकारी क्षेत्र को जो है मजबूत करना इसका उद्देश्य है। आपको बता दूं मैं कि 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि समितियों यानी कि पैक्स में सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना जो है ये बनाई गई है। तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे लाभ होंगे। और मुख्य परीक्षा में सहकारी क्षेत्र में जो है किए गए प्रयासों को रेखांकित कीजिए, ऐसा कुछ प्रश्न आपसे पूछ सकता है, या फिर किसी अन्य जो है प्रश्नों के उत्तर में जो आप सहकारी क्षेत्र में जो योजना लॉन्च की गई है इसके पॉइंट को आप जो वहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। तो मेंस के लिए जो है ये योजना आपकी जो है क्या है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये सब बातें आप नोट कर लीजिए अगर पीसीएस का एग्जाम मेंस का देना है। बाद में फिर हो हल्ला करने से कोई मतलब नहीं है। यही करंट अफेयर्स होते हैं जो आपको मेंस में प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, देशद्रोह कानून पुनः परिभाषित कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके लिए आप लोग प्लीज़ जो है जरा ध्यान से इसको देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आईपीसी की धारा 124A, तो दो चीज़ें डिफाइन की गई हैं। एक डिफाइन किया गया है राजद्रोह और दूसरा डिफाइन किया गया है देशद्रोह, यानी कि इन दोनों के लिए अलग अलग धाराएं जो है अब लागू की जाएंगी। डिफाइन कर दिया है उनको दोबारा। आप लोग को पता होगा कि 3 नए जो कानून थे आईपीसी वाले सेक्शन वाले उनको हटा दिया गया था, आईपीसी सीआरपीसी। तो आईपीसी की धारा 124A अब क्या कहती है? ये कहती है कि सरकार के खिलाफ किए गए कार्यों को दंडित करना, यानी कि सरकार के खिलाफ अगर आप कुछ कभी कार्य करते हैं तो आईपीसी की धारा 124A आप पर लगाई जा सकती है, ध्यान रखिएगा। तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। वहीं पर बीएनएस की धारा 152 152 ये क्या कहती है
ये कहती है कि उन गतिविधियों को लक्षित करती है जो भारत के खिलाफ हैं, यानी कि ये जो है देशद्रोह का है और ये जो है जो आपका जो है क्या है राजद्रोह का है, यानी कि सरकार के खिलाफ का है। तो सरकार के खिलाफ आप कोई कार्य करेंगे तो आपके ऊपर आईपीसी की धारा 124A लगाई जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप कोई देश विरोधी गतिविधियों में अगर आप संलिप्त हैं तो आपके ऊपर धारा VNS धारा 152 लगाई जाएगी। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है प्रश्न, परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब है INS-AT यानी कि इनसैट 3DS का जो है उपग्रह अभी जो है हाल ही में लॉन्च कर दिया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसरो के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। महत्वपूर्ण उपग्रह है, ध्यान रखिएगा। और रॉकेट कौन सा था? GSLV रॉकेट था, इसी के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इसका पृथ्वी की सतह, वायुमंडल, महासागरों और पर्यावरण को की निगरानी करना। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। पर्यावरण से संबंधित ये जो है क्या कहते हैं पहल है, यानी कि ये उपग्रह लॉन्च किया गया है। यह उपग्रह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है कि उपग्रह किसके द्वारा वित्त पोषित था? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा वित्त पोषित था। इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस रॉकेट के द्वारा? GSLV रॉकेट के द्वारा। ठीक, आइए अब GSLV का फुल फॉर्म क्या है? तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका नाम है। संचालन कौन करता है इसका? GSLV का इसरो करता है। और अगर इसरो की बात हो रही है तो इसरो की स्थापना अक्सर आपसे परीक्षा में पूछ लेता है। तो इसरो की स्थापना कब की गई थी? 1969 यानी कि 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, आप लोग को तैयार होना चाहिए। अगला प्रश्न है, उड़ीसा का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल अभी हाल ही में किसको जो है बनाया गया है? तो गुप्तेश्वर वन जो है उड़ीसा का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल जो है घोषित किया गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है IPL के आप लोग बहुत शौकीन हो गए, IPL पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। IPL 2024 संस्करण कौन सा है? तो ये 17वां संस्करण है इस बार का, ध्यान रखिएगा। शुरुआत IPL की कब हुई थी? वर्ष 2008 में हुई थी और 22 मार्च 2024 से जो है इसकी शुरुआत हो रही है। आप लोग इसको जरा ध्यान से देखिएगा। तो IPL से प्रश्न बन जाते हैं अक्सर, आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिएगा। तो वर्ष 2024 का IPL आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए लास्ट न्यूज़ है कि टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर 2024 की सूची जारी की है। 12 महिलाओं की सूची जारी की है। उद्देश्य क्या होता है? टाइम मैगजीन क्या जो है ये जो लिस्ट जारी करता है 12 महिलाओं की, इसका उद्देश्य होता है उन महिलाओं को रेखांकित करना, यानी कि उनको जो है उनकी लिस्ट जारी करना जिन महिलाओं के प्रयास से समाज में कुछ बदलाव आया है। यानी कि बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिनके कार्यों के द्वारा समाज में एक नई दिशा और दशा मिलती है। तो यह टाइम मैगजीन ऐसी 12 महिलाओं की लिस्ट को जारी करता है और मुख्य बात यह है कि इस लिस्ट में जो है भारतीय मूल की लीना नायर को जो है जगह मिली है। लीना नायर कौन है? सेनल ब्रांड की जो है वैश्विक CEO हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये महत्वपूर्ण है और आप भी इसी तरीके से समाज में एक जो है नया कार्य करें ताकि टाइम मैगजीन की लिस्ट में आपका नाम दर्ज हो। ठीक है, बजाय इसके कि इंस्टाग्राम पर रील बनाएं, है ना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप कोई भी कार्य करें, मैं सिर्फ महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि मेल फीमेल कोई भी हो, कार्य ऐसा करें जिससे वो वर्क आपका प्रोडक्टिव हो, आपकी सोसाइटी के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी कंट्री के लिए, आपके वर्ल्ड के लिए। ठीक है, यानी कि न सिर्फ नॉर्मल सोसाइटी के लिए बल्कि वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड वाइड जो है आपके कार्यों की सराहना हो। तो इस तरीके से कार्य को करना चाहिए जो प्रोडक्टिव हो। अननेसेसरी कोई भी कार्य ना करें। यूट्यूब पर भी कोई चीज़ कोई मैटर बनाएं तो वो समाज को एक नई दिशा और दशा देने का काम करें। ऐ भी कुछ भी बनाने से कोई लाभ जो है होने वाला नहीं है। तो ध्यान रखिएगा इन सब बातों का। खैर, तो ये कुछ आज के करंट अफेयर्स हो गए महत्वपूर्ण। अपने सपने को साकार करने के लगातार पढ़ाई करिए। RO के अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है कि उनका री एग्ज़ाम होगा, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, जो भी चीज़ें हो रही गतिविधियाँ साक्ष्य वगैरह आप लोग देते रहिए, प्रयासरत करते रहिए, सभी लोग साथ में हैं। बस अपनी तैयारी को मत छोड़िएगा, पढ़ाई को मत छोड़िएगा, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में UPSC के जो बच्चे हैं, यानी कि जो IAS की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे UPSC का फॉर्म फिल कर दें, अन्यथा टाइम निकल जाएगा, दिक्कत होगी। UPSC पर एक डिटेल्स जो है वीडियो मैं जल्दी लाने वाला हूँ। अब UPSC पे हम लोग काम स्टार्ट करेंगे क्योंकि मेन उद्देश्य मेरा UPSC ही था। हम लोग थोड़ा सा बीच में RO पे लग गए थे, लेकिन UPSC के साथ साथ में हम लोग RO पीसेस को लेकर के साथ में चलेंगे, है ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है आयोग से संबंधित एग्जाम है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में। और आज आपके लिए एक सिंपल सा प्रश्न है, मुझे लगता है कि आप लोग उसका उत्तर जरूर देंगे। और सिंपल सा प्रश्न है कि योग दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, विश्व योग दिवस कब होता है? आप लोग जो है इसका उत्तर दीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है
और ये आने वाला है, तो मैंने कहा कि आज इस पर एक प्रश्न बन जाए। तो आप लोग बताइएगा भैया योग दिवस कब मनाया जाता है। सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग नहीं आता होगा तो गूगल कर लीजिएगा, लेकिन उत्तर जरूर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।